इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुल करके देश के सामने आ गई। उनके नेता हो, उनके प्रत्याशी हो, उन सब के चुनावी भाषणों में एक बात जो सुनने को मिल रही है वो ये है कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता हो, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने ये है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी आके सफाई देते हैं, आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सफाई देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके पीछे का जो एजेंडा है वो देश अब समझने लगा है। वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो महंगाई नहीं खत्म करना चाहते, वो बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, वो देश के युवाओं के हालात नहीं बदलना चाहते बल्कि संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने संसद बदल दिया, उन्होंने इस देश का माहौल बदल दिया, पूरे देश में नफरत परोसने का काम किया। प्रधानमंत्री का इन दिनों का भाषण जो है वो सांप्रदायिकता से भरपूर है। ऐसे में मैं महाराष्ट्र की धरती में बैठा हूं और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। यहां से पूरा महाराष्ट्र, कल मैं नांदेड़ में था, आज अकोला जा रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र एक स्वर से कह रहा है कि ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, गरीब सवर्णों को, युवाओं को, महिलाओं को ये तय करना है कि उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। मुझे लगता है कि संविधान बचेगा तभी इस देश में लोकतंत्र बचेगा, लोगों के अधिकार बचेंगे, लोगों का आरक्षण बचेगा। इसलिए इस बार का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है।